आप ये जो इमेज देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूड साइकिल को दिखाती है, जिसमें क्रोकोडाइल एक टाइगर फिश को पकड़ा हुआ है और वहीं एक टाइगर फिश एक छोटी फिश को पकड़ा हुआ है। और क्या आपने कभी ऐसा टैटू देखा है जो कि मुंह के अंदर बनाया जाता है? और आप जरा गेस करो कि ये चीज आखिर क्या है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि जुगनू रात में आखिर कैसे चमकते हैं और क्यों एक डॉक्टर इंजेक्शन देने से पहले उसमें से थोड़ी दवा बाहर क्यों निकाल देते हैं? दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 200 लाइक्स का और मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप SpaceX को तो जानते ही होंगे, जिसको रन करते हैं एलोन मस्क। और एलोन मस्क अपने क्रेजी और इनोवेटिव आइडियाज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और उन्हीं में से एक क्रेजी आइडिया उनके SpaceX सर्किट में लिखा मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन के टैग हैं। मुझे लगता है कि कुछ सालों में कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज से यूनिवर्सल लैंग्वेज बनने वाला है, जिसकी कोचिंग एलियंस हमारे अर्थ पर लेने आएंगे। अपार्ट फ्रॉम जो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, एक तरह से ये हमारे पूरे अर्थ को यूनाइटेड करता है। नंबर 2, वर्ल्ड वार 1 के दौरान एक पिजन था जिसका नाम था चेयर एमी, और इसको एक मैसेज डिलीवरिंग के समय ब्रिटिश सोल्जर ने शॉट करके इसे पार्शियल ब्लाइंड कर दिया था और उसके एक लेग को भी तोड़ दिया था। लेकिन इतना होने के बाद भी ये पिजन ने हार नहीं मानी और एट लास्टली उस इम्पोर्टेंट मैसेज को एग्जैक्ट प्लेस पर डिलीवर करके अपने 194 सोल्जर की जान बचा ली। नंबर 3, हम जब भी किसी मोटे इंसान को देखते हैं तो ये जानने के लिए एक्साइटेड तो जरूर होते हैं कि उनके बोन्स दिखते कैसे होंगे। क्या ये नॉर्मल इंसान की बोन की तरह होगी या फिर उसमें कुछ डिफरेंस होगा? तो आप ये 317 केजी वाले इंसान की एक्सरे इमेज को देखो। इसे देखने से हमें पता चलता है कि मोटापे का बोन से कोई भी रिलेशन नहीं है, और हम किसी के बोन्स को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये किसी मोटे इंसान की बोन है या फिर किसी पतले इंसान की। नंबर 4, क्या आप भी मेरी ही तरह अपने मम्मी से गलत तरीके से टी शर्ट फोल्ड करने की वजह से डांट सुनते हो? तो आप इस इमेज में दिखाई गई ट्रिक को आजमाकर टी शर्ट कैसे इजिली फोल्ड किया जाता है ये सीख सकते हो। और अगर अगली बार डांट से बचना हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नंबर 5, आप जिन कॉइन को अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हो, ये कॉइन वर्ल्ड वार 1 में बुलेट रोककर एक सोल्जर की जान बचाई थी, और उस समय भी बुलेट का क्या इम्पैक्ट होता है आप इन कॉइन को देखकर साफ साफ पता लगा सकते हो। और शायद अब आपको पता चल ही गया होगा कि पप्पी लहरी इतना ज्यादा सोना लेकर क्यों घूमते हैं। नंबर 6, परफेक्शन क्या होती है? शायद हमें इस ट्रेन के ड्राइवर से सीखनी चाहिए। इस इमेज में आप देख सकते हो कि ट्रेन एक ही जगह पर रुकने की वजह से और ट्रेन के एयर कंडीशन की वजह से वाटर इजेक्ट होने के चलते यहाँ पर एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे ट्रैक पर ये पौधा कितना बड़ा हो गया है। नंबर 7, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो आप जरूर कॉफी पीते होंगे, मगर क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कौन सी है और उसे पीने के बाद हम कितने दिन तक नहीं सो पाएंगे? वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी है AKA डेथ विश, जिसमें आम कॉफी के मुकाबले 200% ज्यादा कैफीन होता है, जो कि आपको कम से कम 3 दिन तक सोने नहीं देगा। और इस कॉफी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो पूरे साल पढ़ते तो नहीं, और जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है तो उनके पास पढ़ने के लिए काफी ज्यादा कम टाइम होता है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स इस कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉफी पीने के बाद हमारा माइंड पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और हम फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। नंबर 8, ये जो आपको इतनी लंबी पेंसिल दिख रही है उसमें और कुछ नहीं बल्कि पूरे A to Z अल्फाबेट्स को डिजाइन किया गया है, जो कि दूर से देखने में ये किसी टावर की तरह दिख रही है, और ये दुनिया की बेस्ट मिनिएचर कल्चर में से एक है। नंबर 9, आपने रात के समय जुगनू को तो चमकते हुए देखा ही होगा, और आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये जुगनू चमकते हैं तो कैसे चमकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे इंसेक्ट अपने बॉडी से ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं, और ठीक यही काम जुगनू भी करते हैं। जुगनू में 2 स्पेशल केमिकल पाए जाते हैं, लूसीफेरिन और लूसीफेरस, जो स्किन से एंटर हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी के रूप में ये हीट नहीं बल्कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और इस लाइट की सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस लाइट में हीट नहीं होता। नंबर 10, अगर आपने कभी इंजेक्शन लिया होगा तो आपने एक चीज तो पक्का ऑब्जर्व किया होगा कि डॉक्टर्स इंजेक्शन देते समय उसमें से थोड़ी सी दवा बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आखिर डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल डॉक्टर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दवा में जो भी थोड़े बबल या पार्टिकल्स मौजूद हो वो बाहर निकल आए, और अगर डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें बाहर ना निकाला जाए तो ये पेशेंट के बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है और उसके ब्लड फ्लो को भी रोक सकता है। इसलिए इन्हीं सब डैमेजेस से बचने के लिए डॉक्टर्स इंजेक्शन से थोड़ी सी दवा को बाहर निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।